निमित्त निमित्त ही होता है, निमित्त निमित्त ही होता है। लाभ इधर देख, पढ़ाई करके आ गए क्या? रात में पढ़ाई की थी? हे मित्र, बल्ब ने तुझे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? प्रकाश नहीं होता तो कैसे पढ़ते? प्रकाश नहीं होता। कार्तिक तुम 3 निर्णय करिए आप, प्रकाश नहीं होता बेटा तो पढ़ाई कैसे की आपने? करीस की अग्नि से छात्र पढ़ता है। किसी ने पूछा, रवि क्या कर रहे थे? स्वामी, हम पुस्तक से पढ़ रहे थे, सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे। सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे? इतनी ताकत तुम्हारे पास? हो सुब्रत सागर पूरा बेचारा एक तरफा पढ़ रहा था, ये लोग देखने भी नहीं जाते, भूले जैसे लोग। ओह मित्र, सिद्ध चक्र विधान पढ़ रहे थे। बोले किससे? बोले माइक से। किससे पढ़ रहे थे? माइक से। बहुत बढ़िया, ये माइक से पढ़ रहे थे। लब प्रकाश से पढ़ रहा था। हो कार्तिक किताब से पढ़ रहा था, पुस्तक से। कुछ जो है चौकी से पढ़ रहा था। ये सब अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे थे। जबकि पढ़ किससे रहे थे? शिविर आंखों से पढ़ रहा था, चश्मे से पढ़ रहा था। हो दिल्ली विश्व मुख से पढ़ रहा था। पर बेटा, मुख से पढ़ते समय दूसरे के अंतराय का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि मित्रता को जीवित रखना चाहते हो तो दूसरे का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपने तो अपना पढ़ना शुरू कर दिया, बेबी लोग भी जोर जोर से चिल्लाएंगे, फिर तुम्हारे साथ क्या स्थिति बनेगी? बराबर। इसलिए ज्ञानी लोग होते हैं, उनको अपनी मित्रता अखंडता का जोर रखते हैं, मात्र यही नहीं रखते हैं वैसा दूसरा पढ़े पर तुम देखना तुम्हारे दिमाग में ठनकता कि नहीं ठनकता। ये 3 सागर बराबर है। तो अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समूह में है तो मित्र दूसरे को बाधा ना हो। सज्जन पुरुष भी होते हैं जो दूसरे की बाधा को चेहरे से समझ लेते हैं, कोई टोक ना पाए। ओहो हो महात्मा सारस्वत जी, अखंडित मान ही व्यक्ति का सम्मान है। अखंडित मान ही व्यक्ति का, मनुष्य का प्राण है। जिसका मान खंडित हो चुका है, अब उसका जीवन आनंदमय नहीं है, जीता रहेगा। कालस्य, इतने लोगों ने जो है इतने प्रकार से पढ़ाई की, पर मित्र पूज्यपाद स्वामी के काल में कंडा, जानते कंडा? पहले बहुत बड़े बड़े कंडे थपते थे। उन कंडों पर ही तेल का छिड़काव करके बच्चे उनका प्रकाश करके अध्ययन करते थे। मित्र, राजस्थान में चंबील साइड, भिंड, ग्वालियर, इधर बहुत बड़े बड़े कंडे बनते हैं, लंबे। अब पोरसा जो है ना, वो भिंड के पास ही आता है। तो ज्ञानी लंबे लंबे कंडे बनते हैं। और हम लोगों ने छोटे में क्या देखा अनिल भैया, जैसे किसी की घर में कोई विशेष मांगलिक कार्य है
गैस लालटेन खत्म हो गई और कोई प्रकाश का साधन नहीं है। उन्होंने एक लंबा कंडा लिया, मिट्टी का तोल छोड़ा और कंडे के प्रकाश में सारा काम हो रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वभाव सिद्धि में करीस का उदाहरण दिया, कंडे का दृष्टांत दिया। उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये मत समझना कि करीस का दृष्टांत दिया है तो कल से अनिल भाई चौके में कंडे की रोटी बनवाने लग जाए। वो मल होता है, उसे त्यागियों को भोजन नहीं करना चाहिए। राजमार्ग तो है, गैस का भी नहीं खाना चाहिए। आगे चलिए। तो मतलब तो मित्र दृष्टांत को दृष्टांत मान के छोड़ दीजिए आप। तो कंडे के माध्यम से छात्र अध्ययन करता है, कंडे से छात्र अध्ययन करता है। ये कंडा निमित्त है। कोई घर का काम भी कर रहा है, अन्य काम भी कर रहे हैं। कंडा निमित्त है, प्रकाश निमित्त है। अध्ययन तो छात्र अपनी प्रज्ञा से कर रहा है, बराबर। उपादान देखोगे तो कौन अध्ययन कर रहा है? लोग अपनी बुद्धि से अध्ययन कर रहे हैं ना। सीमित ज्ञान कौन दे रहा है आपको? स्वयं की बुद्धि ज्ञान दे रही है। तो ज्ञान जो हो रहा है हमारी स्वयं की प्रज्ञा से हो रहा है, मेरा स्वयं का क्षयोपशम है। लेकिन यहां निमित्त पर हमने कर्तापन थोप के रखा है और लोक में व्यवहार से वो गलत नहीं है, ठीक है, ऐसा कहना ही पड़ता है। जैसे कि यदि कार्तिकेय के पिताजी ने इस पर खूब पैसा खर्च कर दिया और अच्छा ज्ञानी बना दिया, तो बड़ा होकर अपने बच्चों से कहेगा, अथवा साधु बन गया तो अपने शिष्यों से कहेगा कि मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जबकि पिता ने एक दिन भी नहीं पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया है। पर कथन ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, विष्णु सागर जी, महावीर पार्टी ने मुझे व्याकरण पढ़ाया। अरे पार्टी ने नहीं पढ़ाया, उन्होंने विद्वान को बुला करके अध्ययन कराया। देव कुमार पंडित जी सबसे पहले रायपुर में सारस्वत जी को वही लेके आए। तो मतलब बीना में गोस्वामी जानकी प्रसाद मित्र आचार्य विराग सागर ने बहुत पढ़ाया। अब इसे पकड़ना, गुरुजी ने बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। मित्र ये सब आपको निमित्त पर कर्तापन लाना ही पड़ेगा, अन्यथा उपकार उपकारी भाव का अभाव हो जाएगा। फिर भी दृष्टि यही रखना पड़ेगी, ये निमित्त पर कर्ता का आरोप है, उपादान की योग्यता स्वयं पर है। तो काल द्रव्य परिणमन कराता है, यह निमित्त में कर्ता का आरोप है। निमित्त में कर्ता का आरोप। गाथा अर्थ कीजिए। मतलब इतनी व्याख्या आपको नहीं समझाते, इस गाथा का अर्थ आपको समझ में आने वाला नहीं था। कर्ता का आरोप है। ते चेव अत्थि काया, गाथा नंबर 6। ते जीवति काया ते काली भाव प्रदारिचा गच्छन्ति देवी भावम पर्यट लिंगम संयुक्ता। कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी द्रव दृष्टि की प्रधानता से व्याख्या कर रहा है। इसी गाथा के संस्कृत टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों की विशेषता से व्याख्या करने जा रहे हैं।
इस गाथा में द्रव्यार्थिक नय भी भरा हुआ है, पर्यार्थिक नय भी है, लेकिन कथन करने वाला वहां द्रव पर लक्ष्य किए हैं। वो पंडित जी लक्ष्य द्रव पर ही जाना चाहिए। सौमी है, द्रव पर लक्ष्य जाएगा तो पर्यायों के विकल्प में क्लेश नहीं पाओगे। महात्मा अनंग सागर जी, मित्र, यदि आप पर्याय को देखेंगे तो प्रतिक्षण क्लेश खड़ा होगा, स्मृति आएगी। जी नन्हे नन्हे साधु तुरंत सीढ़ियां चढ़ जाते। ये नन्हे नन्हे साधु है मित्र, शीघ्र विहार कर लेते हैं। जब एक घंटे पहले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे पीछे आ पाते हैं। मित्र, युवाओं को देख करके पर्याय पर आपको रोना आ जाएगा? नहीं, ऐसा निर्णय करो, जो वर्तमान मेरे साथ है वो भविष्य यशोधर शाह के साथ है। जो वर्तमान मेरे साथ है वो भविष्य विशुद्ध सागर के साथ। आप विशुद्ध सागर का नाम ले लीजिए। हे मित्र, पर्याय का वर्तमान, पर्याय का भूत, पर्याय का भविष्य, ये तीनों मेरे लिए आंखों में आंसू गिराएंगे। वो भी कसा है, प्रसन्न कराएंगे, वो भी कसा है। जो नष्ट हुआ नहीं, नष्ट होगा नहीं, नष्ट था नहीं, नष्ट है नहीं, ऐसी द्रव्य की परमनशीलता को हम देखेंगे तो मात्र आनंद रहेगा। पर्याय बदली है, बदलेगी बदलेगी बदलेगी। अभी ऋजुसूत्र ने का प्रबंध चल रहा है, सूत्र का। मित्र, कुछ दिन बाद इस सूत्र का प्रबंध हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आपको सूत्रों में बात कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आप सब पंडित लोग हो। अभी सूक्ष्म सूत्र का प्रबंध चल रहा है, समय समय में परिवर्तन चल रहा है। राकेश, इस तो सूत्र का प्रबंध हो जाएगा। इसे टालने की योग्यता, दीपक मेरे मित्र इधर देखना जरा, इसे टालने की योग्यता अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमेश्वर के पास भी नहीं है। मरण नहीं हुआ तो निर्वाण हो गया, पर हुआ। आयु प्रमाण काल को निहारता है स्थूल ऋजुसूत्र ने। आयु प्रमाण काल को देखता बोला स्थूल ऋजुसूत्र ने। नष्ट होगा, नष्ट होगा, नष्ट होगा, वह होगा। जो वह चल रहा है, ते चेव अत्थिकाया, ते कालिया भाव पर्दाडिच्चा, ते कालिया भाव पर्दाडिच्चा, ते कालिया। बेटा गाथा देख, ते कालिया अत्थि काया, ते कालिया भाव पर्दाडिच्चा, ते जीव अस्ति काया, वे ही अस्ति काय जो त्रिकालिक भाव पर्दा, त्रिकालिक भाव पर्दा। त्रिकालिक भाव के दो अर्थ, पर्याय रूप भाव, द्रव रूप भाव।
भाव अभाव देखेंगे तो पर्याय की व्याख्या करना। भाव अभाव देखोगे, भाव अभाव देखोगे, अभाव भाव देखोगे। मित्र, भाव अभाव देखोगे, अभाव भाव देखोगे, भावा भाव देखोगे तो आपको पर्याय देखना चाहिए, और भाव देखोगे आपको द्रव्य देखना चाहिए। इस बात को गीताकार ने एक जगह उठाया, लेकिन शब्द बोल करके शांत हो गए, व्याख्या नहीं कर सके। व्याख्या जिनागम में है, जिनागम में व्याख्या हो। हम लोग इसलिए अध्ययन करते हैं अन्य दर्शनों का कि किस दर्शन ने जिनागम से क्या ग्रहण किया। व्याख्या नहीं करी, शब्द का प्रयोग किया। कुंद कुंद देव की 50 टीकाएं में इन चारों की विशद व्याख्या है। तो भाव परिणतानिच्चा, भाव के परिणत होने पर भी नित्य है। भाव के परिणत होने पर नित्य है। देख अबरल, भाव के परिणत होने पर नित्य है। त्रिकालिक भाव परिणत हो रहे हैं, पर्याय प्रतिचरण परिणमन कर रही है, प्रतिचरण बदल रही है, लेकिन जिस पर परिणमन कर रही है वो कौन है? वो द्रव्य है। द्रव्य में अन्वय रूप से परिणमन कर रही है, इसलिए अनित्य होने पर भी नित्य है। इसलिए अनित्य होने पर भी नित्य है। पंडित जी, आपके पास एक पेन है, तरुण ने ले लिया, आपको तनाव हो जाएगा, वो आपको मालूम है। इधर दूंगा, वो तो लिए बैठे मेरे लिए पेन, अनिल भाई आप ले जाइए, हमको तो दूसरा दिख रहा है, कोई तनाव ही नहीं है। अब यहां पकड़िए, मणियों की माला पर्याय का दृष्टांत क्यों? मणिमाला पर्याय के लिए क्या कहा? मणिमाला एक माला है, और माला जैसे आपने फेरना शुरू किया, मित्र देखना जरा, देखना जरा, जैसे मणि तुम्हारा एक खिसका, तुरंत ऊपर दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वो भी निकल गया, तीसरा आएगा कि नहीं आएगा? दीपक मित्र, इस पर भी ध्यान दीजिए। पुण्य क्रिया रूप धर्म, पुण्य क्रिया रूप तत्व उपासना भूत है। चारित्र रूप तत्व आराधना भूत है। तत्व का की बोध है, वह ज्ञानी ज्ञान के तत्व रूप है।